आदर और सम्मान के योग किसान संयुक्त मोर्चा के युवा के अध्यक्ष अभी आपके रूबरू होकर के गए भाई रवि आजाद जी लगातार इस आंदोलन को, इस किसानों की मांग को लेकर के आपकी लड़ाई लड़ने वाले भरत झाझड़िया जी, भाई दीवान सारण जी, नरेंद्र सारण जी और जयप्रकाश कासड़िया जी, जिन्होंने 90 दिन तक तो तहसील में बैठ करके आपकी लड़ाई को लड़ने का काम किया था। और जब तहसील में आंदोलन चल रहा था तब मैं मिल करके आया था। मैंने उस वक्त भी प्रशासन को चेताया था और प्रशासन से कहा था कि आप हमारी परीक्षा मत लो। हमने बहुत लंबा आंदोलन लड़ा, हमने देश के प्रधानमंत्री को भी मजबूर किया। ये हमारी जायज मांग है, हम अपने हकों के लिए बैठे हैं। आप समय रहते सरकार को चेताओ ताकि आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से लोगों के साथ न्याय मिल सके। लेकिन शायद प्रशासनिक अधिकारी जो थे और सत्ता में बैठे लोगों को इस बात का घमंड हो गया होगा कि चंद लोग धरने पे बैठे हैं, कुछ दिन के बाद धरना समाप्त करके अपने अपने घर चले जाएंगे, इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं उन चारों जवानों को सलूट करता हूं जिन्होंने इस आंदोलन से न केवल सरकार की चूड़ हिलाने का काम किया, बल्कि आपसी भाईचारे को भी मजबूत करने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और सलूट भी करता हूं। साथियों, मेरे से पहले आजाद साहब ने सारी बात का जिक्र किया था। मुझे याद है अच्छी तरह से जब ये 3 काले कानून बनाए गए थे, सर्दियों के दिन थे और मैं हजारों साथियों के साथ टिकरी के बॉर्डर पे गया था। जब टिकरी के बॉर्डर पे पहुंचा तो जो किसान आंदोलन का संचालन कर रहे थे नेता, उन्होंने मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा कि हमारा फैसला है, अगर कोई हमारे मंच पे आए तो पहले वो इस्तीफा लेकर के आए, वो राजनीति से ऊपर उठ करके किसान की मदद करने के लिए अपने पद त्याग करके आए। मैंने उनको उसी वक्त कह दिया था, आप निश्चिंत रहो, मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है और मैं कोई ऐसा फैसला लूंगा जिससे आपके आंदोलन को भी ताकत मिलेगी और देश के प्रधानमंत्री को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। उसी वक्त प्रेस के साथियों को बुला लिया और मैंने कहा भी 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा जाएगी, दिल्ली के अंदर किसान लेकर के जाएगा। अगर 26 तक ये काले कानून खत्म नहीं हुए तो 27 को इस्तीफा देकर के आपके बीच में आकर के बैठ जाऊंगा। और मैंने 26 तारीख तक इंतजार किया। 26 को जब ट्रैक्टर यात्रा गई थी, उस ट्रैक्टर यात्रा में शामिल हुआ था। उस ट्रैक्टर यात्रा में जब जा रहे थे तो दिल्ली के लोगों में केंद्र की सरकार ने एक बड़ी दहशत फैला रखी। ये कह रखा था किसान ट्रैक्टर पे बैठ करके आएगा, अरे दिल्ली को लूट करके ले जाएगा। 26 तारीख की शाम होते होते जब दिल्ली के लोगों ने उस किसान की ट्रैक्टर यात्रा को, तिरंगा यात्रा को फूल मालाओं के साथ स्वागत किया, लोगों ने जगह जगह मिठाइयां खिलाई, फ्रूट खिलाए, लंगर लगाए, तो प्रधानमंत्री को लगा कि अब दिल्ली के लोग भी किसानों के साथ खड़े हो गए। कैसे उस आंदोलन को तोड़ा जाए उसके लिए बहुत बार नए नए षड्यंत्र रचे गए थे।
अलग अलग नाम आंदोलन को दिए गए थे। उस वक्त भी ये कह करके आंदोलन को तोड़ने का एक प्रयास केंद्र की सरकार की तरफ से किया गया। ये कहा गया शाम को टेलीविजन के ऊपर, इस ट्रैक्टर में जब किसान आए थे, किसानों के साथ खालिस्तानी भी आ गए और खालिस्तानियों ने लाल किले पे कब्जा कर लिया और कब्जा करके वहां तिरंगे के साथ खालिस्तान का झंडा लगा करके तिरंगे का अपमान कर दिया। कहीं इस तरह की अफवाह फैला करके उस आंदोलन को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा गया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मुझे 27 तारीख को इस्तीफा देना था और 26 तारीख को कानून वापिस दिए हुए मेरे पास अनेक नेताओं के फोन आए, जिन नेताओं ने मुझे चल करके कहा कि अब तो आंदोलन कमजोर पड़ गया, खत्म हो जाएगा और आपके इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला, आप इस्तीफा ना देना, कहीं ऐसा हो इस्तीफा देकर के आप अपनी सीट खो बैठे हो, आगे फिर आपको विधानसभा के चुनाव में दिक्कत आ जाए। जो लोग मुझे फोन कर रहे थे, मैंने उनसे आगे से कहा कि अगर आप किसान के हितैषी हो, अगर आप चाहते हो किसान को ताकत मिले, 3 काले कानून खत्म हो, तो फिर आपको भी मेरे साथ चल करके विधानसभा लोकसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि आंदोलन मजबूत हो जाए। उनमें से तो कोई नहीं गया। ये आजाद साहब बैठे, बहुत सारे नेता जाकर के वहां फोटो खिंचाते थे और बहुत सारे नेता इन किसान नेताओं के बीच में ये बात कह करके आते थे, जो फैसला आप ले लोगे हम उस पर फूल चढ़ा देंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन जब इस्तीफे की बात आई तो फिर फोटो खिंचाने वाले छुप के थे, कोई नजर नहीं आया था। 27 तारीख को आप लोगों से पूछ करके जा करके इस्तीफा दे करके और किसानों के बीच में जाकर के बैठ गया। आज भी ये जो आंदोलन है, ये जो आपकी लड़ाई है, मैं हालांकि बहुत व्यस्त था, मैं अपने कार्यक्रम में लगा हुआ था, आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं लगातार। इस प्रदेश से कैसे ये भाजपा जसपा सत्ता से बाहर हो, इसके लिए 24 फरवरी से यात्रा शुरू कर रखी है। हर रोज 20 से 25 किलोमीटर चलता हूं, 10 से 12 गांव में लोगों को मिलता हूं। अब तक लाखों लोगों से मिला हूं, 17 जिलों में जाकर के 71 विधानसभा क्षेत्र में होकर के आया। आज जब मुझे पता लगा, मेरी जब डिप्टी कमिश्नर से बात हुई तो मैंने डिप्टी कमिश्नर से कहा आप लंबा ना चलवाओ इस आंदोलन को, हमें मजबूर मत करो। अगर आप कोई ठीक फैसला आपकी सरकार नहीं लेगी तो फिर मुझे बीच में छोड़ करके यात्रा और इन सारे किसान साथियों को लेकर के तेरे दफ्तर में आकर के बैठना पड़ेगा। आज मैं समर्थन देने नहीं, समर्थन तो मेरा पहले दिन से ही आपके साथ। किसानों के लिए मुझे जो भी कोई कुर्बानी देनी पड़ी, विधायक के पद से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। आपके लिए 1 मिनट में ठोकर मार के आपके बीच में आके बैठ गया। आज तो लड़ाई और तरह की है। आज किसान को कमजोर करने के लिए सरकार इन आंदोलनों को लंबा चलाने पर मजबूर करती है, लेकिन सरकार को शायद इस बात का अभी तक एहसास नहीं है कि इस किसान ने जिस दिन ये फैसला कर दिया कि तुम्हारी रांद काटनी है तो फिर देर नहीं लगेगी। आप तो एक काम करना, आंदोलन तो आप जीतो ही जीतोगे, 100% जीतोगे। मैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर को भी, चीफ मिनिस्टर को भी, दोनों को हिदायत देता हूँ, कहता हूँ या तो जल्दी से जल्दी आकर के अपना फैसला सुना दे रही, इसको जिन जिन का क्लेम बचा उनका क्लेम उनके खातों में डाल दे। अगर खातों में नहीं डालेगा तो 25 तारीख को सेशन शुरू होगा। कोई और तो मेरे को लगता नहीं कि थारी बात को उठाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो आकर के यहाँ तो कुछ कहते हैं लेकिन वहां जाके भाजपा के साथ मिलकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन चिंता मत करियो, मुझे इसके लिए मुख्यमंत्री के गर्दन पे पैर भी धरना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं होती। पहले भी तुम्हारी लड़ाई लड़ी, आगे भी तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। इसके लिए मुझे चाहे किसी हद तक जाना पड़े, आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहना। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक सब किसानों के खाते में क्लेम का पैसा नहीं आएगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब भी आप आवाज दे करके बुलाओगे आपके बीच में आ जाऊंगा। मेरी लगातार ये चारों जो ऊपर चढ़े हुए साथी हैं इनसे टेलीफोन पे बात होती है।
हर रोज एक एक चीज की जानकारी लेता हूँ और जानकारी लेकर के इनको हर रोज इस बात का हौसला देता हूँ कि इस लड़ाई के अंदर कमजोरी मत दिखा देना, ताकत से लड़ना। जब भी कहोगे आधी रात को आपके बीच में आ जाऊंगा। एक बार फिर प्रशासन को भी और सरकार को भी इस बात की आपके माध्यम से चेतावनी देता हूं कि या तो एक हफ्ते से पहले सोमवार मंगलवार तक, आज शनिवार हो गया, मंगलवार की सुबह तक शाम तक या तो क्लेम देना शुरू कर दे। अगर नहीं देना शुरू करेंगे तो फिर बुधवार को आपके बीच में आकर के बैठ जाऊंगा, फिर देखता हूं कैसे क्लेम नहीं मिलता। आपसे भी एक निवेदन करता हूं कि इसी तरह से इस आंदोलन को ताकत देकर के रखना, ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेकर के आना। आज किसान के खेत में कोई काम नहीं है, बिल्कुल खाली बैठे हो, सारा दिन काम में ताश खेलने की बजाय यहाँ करके बैठ करके इस आंदोलन को ताकत दो, ताकि सरकार का दिमाग ठीक हो जाए। और जहाँ सरकार का दिमाग ठीक हो वहाँ आपकी एकता, आपकी ताकत और ज्यादा मजबूती के साथ बढ़े। पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाए कि जिस इलाके को, जिस किसान को आप कमजोर मानते हो, वो सबसे बड़ा ताकतवर और लड़ाका किसान है। अपने हकों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब तक हक नहीं मिलेंगे हम इसी तरह से लड़ेंगे। हम थोड़े दिन इसको शांतप्रिय ढंग से देखते, मान जाए, नहीं मानने के लातों के भूते बातों से मानने वाले नहीं है। फिर हम दूसरा तरीका भी अपनाएंगे। फिर तो एसपीडीसी को भी दफ्तर से बाहर करके उन दफ्तरों पे भी कब्जा करना पड़ा तो जाकर के कब्जा करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा इस आंदोलन को, काफी लंबा समय हो गया चलते हुए, और ज्यादा इस आंदोलन को ताकत मिले। इसके लिए आस पड़ोस के जिलों में पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी कहूंगा वो भी आकर के आपकी मदद करेंगे। और वहीं उसके साथ साथ आपके आंदोलन में कोई कमी ना आए, इसके लिए 1 लाख रुपए अपनी तरफ से दे करके जाता हूँ। और भी अगर जरूरत पड़े तो निसंकोच होकर के मुझे बता देना। आपके लिए तो फूड भी बेचना पड़ा तो वो भी बेच करके आपको दूंगा। उम्मीद करूंगा कि सारे साथी इसमें योगदान करेंगे और आंदोलन को बहुत ताकतवर बना करके सरकार को मजबूर करने का काम करेंगे। कुछ बहरूपे घूम रहे हैं, ध्यान रखना। आपको याद होगा मेरा इलाहाबाद का उपचुनाव जब था, जो किसानों की पगड़ी बांध करके आया करते थे और कहते थे हम तो किसानों के हितैषी है, लेकिन वोट भाजपा के लिए मांगा करते थे। उन लोगों का ध्यान रखना। अभी मैंने सुना था कल परसों में तरूणी यहाँ करके गया था, कांग्रेस का 1 नंबर का एजेंट है, ध्यान रखियो इसका। ये बेईमान तुम्हें कहीं बेचना है, ऐसे लोगों को अपना आंदोलन हाथ में मत देना। आजाद जैसे साथियों पे विश्वास और भरोसा करना जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे बहरूपियों को दूर रखोगे और अपने सच्चे हितैषियों को अपने बीच में खड़ा करके इस आंदोलन को ताकतवर बनाओगे। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। आज जो अनशन पे 13 सरपंच बैठे हैं, मैं उनको भी अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि आपने भी इस आंदोलन को बहुत मजबूत किया है। और बाकी इसी इलाके के जितने सरपंच और मेंबर हैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आपको भी अगर अनशन पर बैठना पड़े तो आपने भी किसी ने पीछे नहीं हटना। माताओं बहनों से भी उम्मीद करूंगा कि ये भी अगर इस आंदोलन में अनशन पर बैठने की जरूरत पड़ेगी तो ये भी पीछे नहीं हटेंगी। ये भी पूरी ताकत के साथ अपने बच्चों की, अपने किसान की, अपनी खेती की, अपनी जवानी की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।